नमस्कार साथियों, आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे आज हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इन प्रश्नों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे जो विभिन्न एग्जाम में बेहद ही जरूरी हैं। चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य बालिकाओं के लिए समाज में सम्मान दिलाना, साथ ही उनको प्रोत्साहन देना है। इसी कारण से 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साथ ही महिलाओं के लिंगानुपात में भी सुधार करना है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया? दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और 11 अक्टूबर के दिन ही ब्रिटिश उच्चायुक्त सेंटर द्वारा, जो कि भारत में स्थित है, एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त भारत की एक लड़की अदिति माहेश्वरी को नियुक्त किया गया था, क्योंकि इसने उच्चायुक्त के द्वारा एक प्रतियोगिता कराई जाती है उसे जीत लिया था। इसी कारण से ब्रिटिश एम्बेसी ने इसे अपना उच्चायुक्त भारत में एक दिन के लिए नियुक्त किया। साथ ही इन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया गया था। ये प्रमाण पत्र ने ब्रिटिश उच्चायुक्त के दिल्ली मुख्यालय में दिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों से समझौता किस राज्य ने किया है? दोस्तों एकलव्य स्कूल की बात करें तो एकलव्य स्कूल एक तरीके से एक संस्था है जहां पर एक टीचर रहता है और वह बच्चों को पढ़ाता है। दोस्तों ये संस्था निःशुल्क शिक्षा देती है। इसी के लिए गैर सरकारी संगठनों से समझौता करने की कोशिश की है अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती हैं। इसमें एक पहाड़ी भी पाई जाती है, इसका नाम है पटकाई बुम। यहाँ पर अबोर, डाफला, मिरी, मिशमी की भी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पाया जाता है दोस्तों जिसका नाम है नामचा वरवा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नामचा वरवा। और इसी के सहारे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जी। कौन है? पेमा खांडू जी। यहाँ पर यांग्याप दर्रा भी पाया जाता है। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा। और यांग्याप दर्रा भारत और चीन के मध्य है और यांग्याप दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है दोस्तों भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को। किसे सम्मानित किया गया है? रणदीप गुलेरिया को। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तुर्की ग्रांड प्री 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों तुर्की ग्रांड प्री 2021 जीता है वाल्टेरी बोटास ने। किसने जीता है दोस्तों? वाल्टेरी बोटास ने। इसका आयोजन तुर्की ग्रांड प्री का तुर्की में किया जा रहा था। कहाँ पर किया था? तुर्की में, और तुर्की के इस्तांबुल शहर में किया जा रहा था। कहाँ पर? इस्तांबुल शहर में किया गया था। दोस्तों बात करें वाल्टेरी बोटास की तो इन्हें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? पहला स्थान। जबकि मैक्स वर्स्टापन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो तुर्की ग्रांड प्री 2021 का विजेता कौन है? वाल्टेरी बोटास। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा लंबी दूरी की मालगाड़ी शुरू की गई है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की गई हैं और ये भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी भी है। दोस्तों भारत की अगर बात करें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे के मंत्री कौन हैं। तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है रेल मंत्री? अश्वनी वैष्णव। इन्हीं के द्वारा भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी शुरू कराई गई हैं। दोस्तों
त्रिशूल और गरुड़ नाम की ये मालगाड़ियाँ हैं। किस नाम की हैं? त्रिशूल और गरुड़ नाम की। त्रिशूल मालगाड़ी की बात करें तो इस मालगाड़ी को दक्षिण मध्य रेलवे ने चलाया है। किसने चलाया है? दक्षिण मध्य रेलवे ने चलाया है। और त्रिशूल मालगाड़ी में 177 कोचेज होंगे। कितने कोच होंगे दोस्तों? 177। सामान्यतः भारत सरकार द्वारा जो मालगाड़ियाँ चलाई जाती हैं उसके 3 गुना कोचेज होंगे त्रिशूल मालगाड़ी में। दोस्तों बात करें भारत में रेलगाड़ी के विस्तार की तो भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी का विस्तार डलहौजी के समय किया गया था। किसके समय? डलहौजी के समय। डलहौजी के समय भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन सर्वाधिक विस्तार इसका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड कर्जन के समय। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फिक्की ने भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित की है। दोस्तों फिक्की एक व्यापारियों का संगठन है। किसका संगठन है? व्यापारियों का। इसने भारत की जीडीपी विकास दर अनुमानित की है 9.1%। कितनी की है? 9.1%। फिक्की की बात करें दोस्तों तो ये व्यापारियों का एक दल है जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जबकि इसके अध्यक्ष संगीत रेड्डी हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? संगीत रेड्डी हैं। दोस्तों फिक्की ने कितनी की है? 9.8। इससे पहले मैंने बताया था कि फिच रेटिंग्स ने भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की है? 8.7। किसने? फिच रेटिंग्स ने। जबकि वर्ल्ड बैंक यानी कि IBRD ने कितनी? 8.3। जबकि फिक्की ने 9.1। तो फिक्की का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संगीत रेड्डी जी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है डेविड कार्ड, जेसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस के लिए। ये सभी लोगों के लिए, यानी कि इन सभी लोगों के लिए क्या मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये सभी लोग अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के? अमेरिका के। और अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी घोषणा जो की जाती है वो करती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन करती है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये स्टॉकहोम स्वीडन में है। कहाँ पर है? स्टॉकहोम स्वीडन में। इसी के द्वारा अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई थी। दोस्तों बात करें नोबेल शांति पुरस्कार की तो ये मिला है मारिया रेशा और दिमित्री मुरारेव के लिए। तो मारिया रेशा मैंने बताया था कहाँ से हैं? फिलीपींस से हैं, जबकि दिमित्री रूस से हैं। जबकि मैंने साहित्य का पुरस्कार किसे बताया था? अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनेही। किसे? अब्दुल रज़्ज़क़ गुरनेही साहित्य का इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों अब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। और ये तीनों लोग कहाँ के हैं? अमेरिका के। कहाँ के हैं? अमेरिका के। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन करती है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुनील छेत्री ने गोल करने में किसकी बराबरी की है? दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं सुनील छेत्री। कौन है? सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अभी 77 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 77। ये 77 गोल करते ही पेले की इन्होंने बराबरी कर ली है। किसकी? पेले की। दोस्तों इन्होंने ये गोल माले में एक प्रतियोगिता चल रही है जिसका नाम है सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। क्या चल रही है? सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप। इसमें नेपाल के खिलाफ, किसके खिलाफ? नेपाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गोल किया। और इसी के साथ सुनील छेत्री के गोलों की संख्या हो गई है 77। कितनी हो गई है? 77। सुनील छेत्री ने अपना 77वां गोल 123वें मैच में किया है। कब किया है? 123वें मैच में किया है। जबकि 77वां गोल पेले द्वारा 92वें मैच में किया गया था। तो कुल पेले ने कितने मैच खेले? 92, और 92 मैचों में किए 77 गोल। जबकि भारत के कप्तान सुनील छेत्री ने 123वां अंतर्राष्ट्रीय मैच में 77 गोल
बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। साथ ही दोस्तों इसके साथ ही सुनील छेत्री विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। कौन से नंबर पर पहुंच गए हैं? तीसरे नंबर पर। सब सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास। इन्होंने फुटबॉल में कुल 112 गोल किए हैं। कितने गोल किए हैं? 112। जबकि दूसरे स्थान पर हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने 79 यानी कि 79 गोल किए हैं। जबकि 77 किसने किए हैं? सुनील छेत्री ने। साथ ही इन्हीं के साथ 77वें गोलों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के भी एक खिलाड़ी, इसका नाम है अली मबखौत। क्या नाम है? अली मबखौत। ये कहाँ के हैं? संयुक्त अरब अमीरात के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों फुटबॉल में अगर पूछा जाए सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी इस समय कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथ ही दूसरे नंबर पर लियोनेल मेसी और तीसरे नंबर पर कौन है? भारत के सुनील छेत्री। लेकिन इनके साथ और भी कई लोग हैं, जैसे कि पेले और संयुक्त अरब अमीरात के अली मबखौत। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? दोस्तों नेशंस लीग का खिताब जीत लिया है फ्रांस ने। किसने जीता है दोस्तों? फ्रांस ने। फ्रांस ने नेशंस लीग के खिताब में स्पेन को हरा दिया है। तो किसको हराया है? स्पेन को। काइलिन एम्बापे एक खिलाड़ी हैं फ्रांस के जिनका नाम है काइलिन एम्बापे। इन्होंने एक गोल किया और इस गोल की बदौलत फ्रांस जीत गया नेशंस लीग का खिताब। दोस्तों नेशंस लीग का आयोजन मिलान शहर में किया जा रहा था। कहाँ पर किया जा रहा था? मिलान शहर में। तो पहले नंबर पर कौन रहा? फ्रांस। दूसरे पर रहा इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में स्पेन। और जबकि तीसरे स्थान के मैच में इटली रहा था। तो पहले पर कौन था? फ्रांस। दूसरे पर कौन था? स्पेन। और तीसरे पर कौन था? इटली। दोस्तों अगर बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया था कि सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जबकि फुटबॉल की सबसे बड़ी जो कप है उसका नाम है फीफा कप। क्या है? फीफा कप। और फीफा कप को देखने अभी हाल ही में एक क्वालिफायर चल रहा था साओ पालो में। वहीं पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैरो बोल्सोनारो भी गए हुए थे, लेकिन कोरोना टीका न लगा होने के कारण उन्हें ये मैच देखने की इजाज़त नहीं मिली थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये आज का प्रश्न है कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2036 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? साथ ही दोस्तों आपको बताना है कि इस बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया था और भारत ने कुल कितने पदक जीते, साथ ही भारत का कौन सा स्थान भी है। दोस्तों जान लेते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। कल हमने प्रश्न पूछा था कि भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट की बात करें तो इसमें शीर्ष पर है मिजोरम राज्य। कौन है? मिजोरम राज्य। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब हमें बहुत से लोगों ने दिया, जिसमें हैं अनीता जी, अजय सिंह जी, संगीता जी, अंजना गोस्वामी जी, गंभीर कुमार जी, संध्या भारती जी, उमेश कुमार जी, विशाल जी, आयुष सक्सेना जी। इन लोगों ने हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दिए। अगर आपको भी हमारे प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों जवाब देने से ना आपको ये प्रश्न याद होगा, बल्कि आप इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इस वजह से कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक भी जवाब दिया करें। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाएगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।